इंडिया को मिडिल ईस्ट रीजन में स्टेबिलिटी चाहिए क्योंकि ऑयल सप्लाई वहीं से आती है। लाखों इंडियंस मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। अगर वॉर बढ़ता है तो उनकी सेफ्टी रिस्क में आ सकती है। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, सेंसिटिव और ग्लोबली ट्रेंडिंग है कि इंडिया का क्या स्टैंड है इजराइल वॉर पर। अगर आप न्यूज देखते हो तो आपने सुना होगा इजराइल और पैलेस्टीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंडिया किस साइड है। क्या इंडिया इजराइल को सपोर्ट करता है या पैलेस्टीन के साथ खड़ा है? आज के एपिसोड में हम इस प्योर टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में बिना किसी कंफ्यूजन के समझेंगे। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट आज का नहीं है, ये 17 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे 3 मेजर रीजन है। फर्स्ट, लैंड डिस्प्यूट। सेकंड, रिलीजियस इंपोर्टेंस। थर्ड, पॉलिटिकल कंट्रोल। रिसेंट सिचुएशंस तब एस्केलेट हुई जब हमास ने इजराइल पे अटैक किया। उसके बाद इजराइल डिफेंस फोर्स ने गाजा में स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया। इसका रिजल्ट हजारों लोगों की जान गई, सिविलियन सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए और दुनिया भर में टेंशन बढ़ गया। अब बात करते हैं इंडिया के ऑफिशियल स्टैंड की। इंडिया का स्टैंड सिंपल है बट बैलेंस्ड है। इंडिया ने टेररिज्म को स्ट्रांगली कंडेम किया। इंडिया ने सिविलियन सेफ्टी की बात की। इंडिया ने पीस और डायलॉग को सपोर्ट किया। इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में भी यही पोजीशंस मेंटेन की है। इंडिया ने क्लियरली कहा है वायलेंस सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया ने हमास के अटैक को कंडेम किया, जो इनडायरेक्टली इजराइल को सपोर्ट जैसा लगता है। साथ ही इंडिया ने गाजा के लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेजी। मतलब एक ही टाइम पर इंडिया दोनों चीजें कर रहा है, टेररिज्म का अपोज और ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट। इंडिया और इजराइल के रिलेशंस काफी स्ट्रॉन्ग है। पहले इंडिया इजराइल से डिस्टेंस मेंटेन करता था, पर लास्ट 30 ईयर से ये रिलेशंस काफी इंप्रूव हुआ है। की एरियाज, डिफेंस कोऑपरेशंस, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, एग्रीकल्चर, इनोवेशन। इंडिया इजराइल से एडवांस वेपन लेता है, जैसे मिसाइल सिस्टम्स और ड्रोन। इजराइल भी इंडिया को साइबर सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस में सपोर्ट करता है। इसीलिए जब इजराइल पे अटैक होता है तो इंडिया नेचुरली उसके साथ सॉलिडेरिटी शो करता है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया ब्लाइंडली सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं कि इंडिया हिस्टोरिकली पैलेस्टीन्स को सपोर्ट करता आ रहा है। इंडिया ने पैलेस्टीन्स को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया हुआ है और इंडिया रेगुलरली फाइनेंशियल और ह्यूमैनिटेरियन एड देता रहा है। इंडिया का स्टैंड ये रहा है कि पैलेस्टीन्स को अपना इंडिपेंडेंट स्टेट मिलना चाहिए। इसका मतलब इंडिया सिर्फ इजराइल का फ्रेंड नहीं है, वो पैलेस्टीन्स के साथ भी रिलेशंस मेंटेन करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इंडिया क्लियरली एक साइड क्यों नहीं लेता? स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। इंडिया को मिडिल ईस्ट रीजन में स्टेबिलिटी चाहिए क्योंकि ऑयल सप्लाई वहीं से आती है। इंडियन डायस्पोरा, लाखों इंडियंस मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। अगर वॉर बढ़ता है तो उनकी सेफ्टी रिस्क में आ सकती है। ग्लोबल इमेज, इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल पावरफुल ग्लोबल नेशन बनाना चाहता है, इसलिए इंडिया बैलेंस्ड और मैच्योर अप्रोच फॉलो करता है। सिंपल लैंग्वेज में, इंडिया इमोशनल डिसीजन नहीं लेता, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेता है। आजकल लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग नैरेटिव स्प्रेड करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिया इजराइल के साथ है, कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिया पैलेस्टीन के साथ है। लेकिन रियलिटी क्या है? इंडिया किसी एक साइड पर फुली नहीं है। इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ पीस को बैलेंस कर रहा है। इसीलिए सोशल मीडिया की हर बात पर बिलीव करना सही नहीं होता। तो आज के एपिसोड में हमने समझा इंडिया टेररिज्म के अगेंस्ट है, इंडिया का इजराइल के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है, इंडिया पैलेस्टीन्स को भी सपोर्ट करता है और इंडिया का मेन गोल पीस और स्टेबिलिटी है। अगर आपको यह एपिसोड इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हो, इंडिया को एक साइड लेनी चाहिए या न्यूट्रल रहना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अवेयर।